हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सपोज a comma b comma c belongs to R and product of a b c is equal to 1 if matrix A is equal to having first row 2a b c, second row is b 2c a and third row is c a 2b is such that A transpose A is equal to 4 raised to power 1 by 3 I and determinant of A is strictly greater than 0, then the value of A cube plus B cube plus C cube is. First we see the key concept. Let A be any matrix, any square matrix of order n and K be any constant, then Ka determinant of Ka is equal to K raised to power n determinant of A, जहाँ n क्या है? A का order. Given A, B, C तीन रियल नंबर हैं एंड A इंटू B इंटू C हमारा 1 के इक्वल है. A इज अ मैट्रिक्स. A हमें 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी गई है. 2A B C B 2C A C A 2B such that A transpose A is equal to 4 raised to power 1 by 3 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दिया गया है. एंड सेकेंड कंडीशन दी गई है डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 0 से. एज A ट्रांसपोज A हमें किसके इक्वल दिया गया है? 4 raised to power 1 by 3 आइडेंटिटी के. टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड. तो ये बन जाएगा A ट्रांसपोज A का डिटर्मिनेंट और इधर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4 raised to power 1 by 3 I. दिस इज इक्वल टू 4 raised to power 1 by 3 हमारा K कांस्टेंट का काम कर रहा है. इसकी पावर A का ऑर्डर कितना है? 3. और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है. दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4 बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B के. दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A square is equal to 4 because we know that determinant of A is equal to determinant of A transpose. This implies determinant of A is equal to 2. हमने -2 क्यों नहीं लिया? एज डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है. जब हम स्क्वायर रूट लेंगे प्लस -2 आएगा, लेकिन हम -2 नहीं लेंगे क्योंकि स्टेटमेंट में A का डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा है. नाउ हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा क्या होगा? 2A B C B 2C A C A 2B इज इक्वल टू 2. हम इसे सोल्व करेंगे. दिस इंप्लाइज 2A के साथ क्या हो जाएगा? 4BC माइनस A स्क्वायर माइनस B इंटू 2B स्क्वायर माइनस AC प्लस C इंटू हमने एक्सपेंडिंग अलोंग R1 किया है
ए बी माइनस 2c² इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा 8 ABC माइनस 2A³ माइनस 2B³ प्लस ABC प्लस ABC माइनस 2C³ इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 10ABC माइनस 2A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज 10 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि ABC हमें 1 दिया गया है, माइनस 2 इंटू A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 2 बिकॉज ABC की प्रोडक्ट हमें 1 दी गई है। दिस इम्प्लाइज माइनस 2A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 2 माइनस 10, this is equal to minus 8. This implies A³ plus B³ plus C³ is equal to 4. Hence, A³ plus B³ plus C³ is equal to 4. हमें A³ प्लस B³ प्लस C³ की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमें कितनी मिल गई 4। देन द फाइनल आंसर इज A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।